नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। राहुल गांधी ने सदन में जो है एक भाषण दिया। भाषण के दौरान उन्होंने हिंदुओं पर निशाना साध दिया। उन्होंने हिंदुओं को हिंसक और नफरती बता दिया। लेकिन अब आगामी रुपौली उपचुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो महागठबंधन है इसकी तरफ से भी जो है उम्मीदवार उतारा गया है रुपौली उपचुनाव में। लेकिन राहुल गांधी के बयान के इस बयान जो है लगातार तूल पकड़ रहा है और अब नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू की तरफ से भी जेडीयू के बड़े मंत्री ने जो है अब इस पर प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी के बयान को नासमझी बताया है। देखिए, पूर्णिया की रुपौली उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार काफी तेज हो गया है। वहीं बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री व पूर्णिया जिला प्रभारी मंत्री विजय चौधरी और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने भवानीपुर और बढ़हरी में जनता को संबोधित किया। इस मौके पर जहां मंत्री विजय चौधरी और लेसी सिंह ने रुपौली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी कलाधर मंडल को जिताने की लोगों से अपील की, वहीं मंत्री विजय चौधरी ने राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताए जाने के बाबत कहा कि हिंदू देश में बहुसंख्यक है और सनातन स्वभाव का होता है। कोई भी समुदाय हिंसक नहीं हो सकता है। अगर कोई इस तरह का बयान दे रहा है तो ये उनकी नासमझी है। वहीं मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र पहले भी जदयू का रहा है। इस बार जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल प्रत्याशी हैं। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी और लेसी सिंह। राहुल गांधी सदन में जिस तरह की बात बोले क्या बोले वो उस पर तो सारे किसी एक धर्म के लोगों की को गलत कहना या हिंसक कहना ये तो गलत है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई पूरा धार्मिक समाज हिंसक नहीं होता है। और हिंदू तो इस देश में बहुसंख्यक लोग हैं, उनके हिंसक होने या किसी कौम के हिंसक होने का क्या प्रश्न। ये तो जो इस देश के सामाजिक बनावट को नहीं समझता है वही ऐसा बोल सकता है। रुपौली उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये उपचुनाव हो रहा है और हम कल पहुँचे हैं, लेकिन लोगों से मिल के जो लग रहा है कि जनता में भारी उत्साह है एनडीए के उम्मीदवार तो कलाधर मंडल जी उनको जिताने की, क्योंकि लोग जो पिछली दफा नीतीश कुमार जी पर भरोसा करके जिनको जिताया था उन्होंने विश्वासघात किया है नेतृत्व के साथ और उससे भी अधिक रुपौली के जनता के साथ जिन्होंने विश्वास देके उनको जिताया था, ये उसके साथ धोखा हुआ और इस धोखा को का सबक सिखाने के लिए रुपौली विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरी तरह तैयार थी। वो आपके साथ ही रही लगातार 25% से यहाँ से जीती, इस बार विपक्ष में है, वो राजद से खड़ी है, क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव में भी यही न विश्वासघात है कि पिछली दफा भी उनको नीतीश कुमार पर भरोसा करके ही रुपौली की जनता ने जिताया था और वो उस विश्वास के साथ धोखा करके जनता दल यू और नीतीश कुमार के विरोधियों से ही जा मिले। इसीलिए तो जनता में आक्रोश जो हमें देखने को मिल रहा है और जनता इसका पूरा हिसाब चुकाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ के लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि हमारे कलाधर मंडल जी को छोड़ के बाकी जो उम्मीदवार हैं आखिर क्या सोच के कोई वोट देगा किसी दूसरे उम्मीदवार। अगर कुछ उम्मीद है बिहार के लोगों को तो वो नीतीश कुमार के नेतृत्व और एनडीए सरकार से, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ही बिहार का रंग रूप और बिहार की सूरत बदली है। इसीलिए बिहार के लोगों के साथ
रुपौली विधानसभा क्षेत्र के जनता का भी भरोसा एनडीए के साथ है नीतीश कुमार। सर एक सवाल है सर कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी आपके साथ है, लेकिन जहाँ भी बीजेपी के विधायक रहे विधानसभा में वहाँ पे यहाँ माहौल है और ये तो जेडीयू का एनडीए का परंपरागत सीट है। यहाँ पर तो चाहे कोई विधायक का हमारा एनडीए का प्रत्याशी रहा या लोकसभा का चुनाव, तो हम हमेशा से बहुत ही अधिक अंतर से यहाँ जीतते रहे। इसलिए यहाँ तो कोई लेकिन किंतु परंतु है ही। आप जब घूमेंगे तो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगा कि यहाँ सिर्फ एनडीए और जदयू का ही समर्थन है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मानने वाले लोग, विकास पसंद लोग। इसलिए हम लोग तो 8 दिन से यहाँ इस इलाके में रह रहे हैं। अपना जो कैंडिडेट है कलाधर प्रसाद मंडल जी, और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो अति पिछड़ा समाज से है, वो शिक्षक रहा है, इस्तीफा देकर पिछले विधानसभा में चुनाव लड़ा था। एक स्वच्छ व्यक्ति और एक योग्य व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, ऐसे इंसान को टिकट मिला है और वो बहुत ही योग्य है। और 107 का भी केस आज तक इस पर नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो लोगों का काफ़ी रुझान है, हम लोग घूम रहे हैं और भारी बहुमत से हम लोग इस विधानसभा में जीतेंगे। एनडीए की जीत होगी, कलाधर प्रसाद जी। जब विपक्षी का कहना है कि ये सेमीफाइनल है, तो ऐसे में जदयू के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये चुनाव? नहीं, देखिए कोई राजनीतिक, हम लोग राजनीतिक दल है जनता दल यूनाइटेड, तो राजनीतिक दल के लिए तो कोई भी चुनाव हो, उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे यहाँ तो उपचुनाव हो रहा है, तो ये तो पार्टी के लिए हर चुनाव प्रतिष्ठा का होता है, जो एफर्ट लगाना पड़ता है हर चुनाव में लगाया जाता है, इसमें भी लगाया जा रहा है। हम लोग घूम रहे हैं, हमारे तमाम पार्टी के नेता पंचायत और प्रखंड और विधानसभा स्तर पर घूम रहे हैं, एक गाँव में घूम रहे हैं, एक टोले में घूम रहे हैं। लोगों का काफ़ी रुझान है और बड़ी संख्या में यहाँ हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहने वाले लोग हैं इस विधानसभा में, एनडीए के समर्थक हैं, तो हम लोग भारी बहुमत से। पिछले 5 बार से लगातार एनडीए का यहाँ शासन जदयू का रहा है, ये इस बार क्या लग रहा है, ऐसा स्थिति लग रहा है? इस बार भी रहेगा। 3 बार से यहाँ जेडीयू जीत रही है, 2010, 2015, 2020 और फिर लोकसभा 14 भी हम लोग जीते हैं, 19 भी जीते हैं और 24 में सबसे अधिक लीडिंग इस विधानसभा से रहा है, 25,000 से लीड लिए हैं। ये तो हमारा आधार वोट है यहाँ, और बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जो मुख्यमंत्री जी को मानने वाले लोग हैं, विकास पसंद लोग हैं, तो सभी जाति वर्ग के लोग हम लोगों को मदद करेंगे। हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। बीमा भारती पप्पू यादव से भी जाके मिली है, क्या लग रहा है उसका भी कुछ इम्पैक्ट इस पर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो एक ही विचार के लोग हैं और उससे कोई हम लोगों को अंतर नहीं पड़ता। हम लोग अपना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कौन सामने है उसका हम लोग फिक्र नहीं करते। हम लोग अपना काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में विकास किए हैं 18 वर्षों में, उसकी बात करते हैं। जो यहाँ पहले बंदूकें गरजती थी, नक्सलियों का बोलबाला था, जो यहाँ माहौल ठीक हुआ है उसकी बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। हम लोग इस बात को लेकर जा रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी समर्थन है, तो हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। तो देखिए, विजय चौधरी और लेसी सिंह जो है वो रुपौली विधानसभा क्षेत्र पहुंचती है चुनाव प्रचार के लिए, और इसी दौरान जो है राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए नजर आते हैं और उनके बयान को नासमझी बता देते हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर बिहार में जो चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, इस पर असर तो पड़ेगा ही। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 1 नेशन।